नमस्कार, अपना भागलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। मौनी अमावस्या पर गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। अपयश से मुक्ति के लिए मौन रहकर सूर्य को दिया गया अर्घ। पापों से मुक्ति के लिए मौन रहकर गंगा में डुबकी लगाने से मन की शुद्धि होती है और सभी तरह के पापों का मोचन होता है। इसी कड़ी में मौनी अमावस्या पर सुबह से ही भागलपुर के विभिन्न घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा था। मौनी अमावस्या के पवित्र स्थान के लिए लोगों की आस्था उमड़ती दिखी। श्रद्धालु सुबह से ही घाटों पर स्नान और दान पुण्य का लाभ ले रहे थे। बरारी घाट, पुल घाट पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और मौन रहकर भगवान सूर्य को जल अर्पण कर सुखी, शांति और समृद्धि की कामना की। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की पुख्ता तैयारी। मतगणना केंद्रों पर 3 श्रेणी में होगी सुरक्षा व्यवस्था। भागलपुर के सुल्तानगंज, नौतनगर, भागलपुर नगर, कहलगांव, पीरपैती, गोपालपुर और बिहपुर में मतगणना की यानी कल दिनांक 10 नवंबर को मतगणना होना है। वहीं मतगणना के लिए भागलपुर में 2 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही मतगणना का कार्य होता था, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में बिहपुर, गोपालपुर, नौतनगर और भागलपुर की मतगणना करवाया जाएगा, जबकि महिला ITI कॉलेज में पीरपैती, कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा के सभी बूथों पर मतगणना की गिनती होगी। इसी कड़ी में दोनों मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर कल सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था 3 श्रेणी में होगी। केंद्र पर अर्धसैनिक बलों के अलावा BMP और जिला बल के जवानों की प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला अधिकारी प्रणव कुमार की माने तो पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। वहीं सुबह 9:30 बजे तक पहला रुझान आने की प्रबल संभावना है। दोपहर 1 बजे तक प्रत्याशियों की जीत हार की स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। DM की माने तो पहले बिहपुर विधानसभा और आखिर में भागलपुर और पीरपैती का रिजल्ट आएगा। देखिए एक रिपोर्ट। क्षेत्र में 2 जगह पर बजगरी मतगणना कोषांग की तैयारी चल रही है। यहाँ पे जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर 3 विधानसभा का जो है कि काउंटिंग होना है और ग्राउंड फ्लोर पर सुल्तानगंज विधानसभा का है, फर्स्ट फ्लोर पर कहलगांव विधानसभा का है और इसके ऊपर द्वितीय तल पर जो है पीरपैती विधानसभा का काउंटिंग की तैयारी चल रही है। कितना टेबल के आप अभी देख रहे हैं कि हमारे जो इलेक्शन एजेंट होंगे उनके लिए 3 रो बनाया गया है। सभी इलेक्शन एजेंट यहाँ पर से जाएंगे, यहाँ पे उनकी फ्रिस्किंग की जाएगी और उसके बाद उनको सीढ़ी के माध्यम से सभी फ्लोर पर उनको भेजा जाएगा और CISF वाले हमारे उनके प्रॉपर चेक करके भेजेंगे। प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल लगाए गए हैं। एक विधानसभा में 60 टेबल कोरोना को देखते हुए और दूसरे रूम में भी 60 टेबल लगाए गए हैं। इस तरह से एक विधानसभा में 14 टेबल पर गिनती की जाएगी। सबसे पहले ETPBS सेवा मतदाता का गिनती होगा। उसके बाद हमारे जो इलेक्शन ड्यूटी में जो लोग कर्मी थे उनका पोस्टल बैलेट का भी गिनती होगा और आधे घंटे के बाद हमारा जो है कि सभी बूथों पर के जो है कि CU कंट्रोल यूनिट से गिनती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और हमारे प्रशासन की ओर से सभी कमरों में जो है कि प्रॉपर जो है कि लाइट की व्यवस्था की गई है। 2 टेबल RO का लगाया गया है। RO टेबल पर भी इलेक्शन एजेंट के लोग रहेंगे जो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। साथ ही साथ ETPBS की गिनती के लिए अलग व्यवस्था की गई है। सभी ETPBS काउंटर पर सरकारी निर्देशानुसार कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है, स्कैनर की व्यवस्था की गई है, प्रॉपरली ट्रेंड वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की लगाई गई है और हम समझते हैं कि प्रशासन को से सही तैयारी मुकम्मल यहाँ पर चल रही है। भागलपुर में तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर यूं कटा केक। नगर विधायक ने विकास पुत्र बताते हुए दी शुभकामनाएं। बिहार चुनाव के नतीजों के कुछ ही घंटे शेष बच गए हैं। इसके नतीजों को लेकर महागठबंधन में काफी हर्ष देखा जा रहा है। चुनावी परिणाम के एक दिन पूर्व महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार राजद नेता तेजस्वी यादव का 31वां जन्म दिवस पूरा हो गया। वो आज 32 साल में प्रवेश कर गए। खास मौके पर पूरे देश में तेजस्वी को उनके फैंस और नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा जन्मदिन की बधाई दिया जा रहा है। नेताओं द्वारा उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताते हुआ कहीं जश्न तो कहीं केक काटा जा रहा है। खुशी का यह पल भागलपुर में भी देखा जा रहा है। महागठबंधन के उम्मीदवार सह वर्तमान विधायक अजीत शर्मा के आवास पर तेजस्वी यादव के जन्मदिन को मनाने के लिए काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। आवास पर तेजस्वी के बैनर पोस्टर लगाए गए और कार्यकर्ताओं के साथ विधायक ने तेजस्वी की लंबी उम्र की कामना करते हुए केंद्र और राज्य में सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी को विकास पुत्र बताते हुए भागलपुर वासियों की ओर से उन्हें भावी मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं भी दी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण बड़ी उल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ आज आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन मना रहे हैं और ये 31 वर्ष के आज 31 वर्ष की उम्र में इन्होंने इस चुनाव में
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो करीब करीब 30-31 मंत्री आए केंद्र से, सबको धूल चटाने का काम किया। पूरी जनता इनके साथ थी और पूरा विश्वास किया कि सचमुच अगर बिहार का कोई विकास कर सकता है तो ये महागठबंधन सरकार और आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। इसलिए इनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि बिहार का आप मुख्यमंत्री बने और विकास करें, और पूरे भागलपुर की जनता की तरफ से इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। भागलपुर के समीक्षा भवन में डीएम और एसएसपी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। प्रशासन के तमाम मतगणना केंद्र पर प्रत्याशी और समर्थकों के आने के लिए गाइडलाइंस भी जारी किया। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अपने अंगरक्षकों के साथ मतगणना केंद्र की 100 मीटर की परिधि में नहीं आ पाएंगे। वहीं जुलूस के लिए वाहनों की अनुमति सक्षम प्राधिकरण से लेनी होगी। मतगणना के केंद्र के लिए 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। वहीं सोमवार को डीडीसी सुनील कुमार ने दोनों मतगणना केंद्रों का मुआयना कर वहां की सुरक्षा व्यवस्था की कई तैयारियों का जायजा लिया। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.